अगर हम बात करें यहाँ पर ऑपरेटर की, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे डेफिनेशन देके रखी हुई है। डेफिनेशन में क्या देके रखा हुआ है, तो ऑपरेटर्स आर दी सिंबल्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आपके ऐसे सिंबल्स होते हैं विच आर यूज, जिसे हम यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, परफॉर्म करने के लिए। क्या परफॉर्म करने के लिए, कुछ ऑपरेशन। किसके ऊपर, एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड के ऊपर। हाँ, फिर से सुनना। ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स विच आर यूज टू परफॉर्म, जिसको हम यूज करते हैं किस लिए, परफॉर्म करने के लिए कुछ ऑपरेशन। किसके ऊपर, एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड के ऊपर। अब एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड मतलब वो वेरिएबल हो सकता है, वो कांस्टेंट हो सकता है, या वो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है। फिर अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगर अपन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास में 9 ऑपरेटर्स होते हैं। और उसमें सबसे पहले ऑपरेटर में देके रखा हुआ है यहाँ पर क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब अगर मैं बात करता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब होता क्या है, तो एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब कुछ असाइन करेगा। तो क्या देके रखा है, असाइंस राइट हैंड साइड वैल्यू टू लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, ये असाइन करेगा। किसको असाइन करेगा, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में असाइन करने का काम करेगा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंट ए इक्वल्स टू 100। तो 100 क्या है आपकी वैल्यू, ए क्या है आपका वेरिएबल, इक्वल्स टू क्या है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो 100 वैल्यू है ये असाइन हो रही है किसके अंदर, आपके लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल। यहाँ पे जो 100 है आपकी वैल्यू, ये क्या हो रही है, ये असाइन हो रही है किसमें, आपके ए में। ठीक है ना, सिंपल सा असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे अपन लिखते हैं ना ए इक्वल्स टू 100, मतलब क्या है कि हमने 100 को क्या कर दिया है, असाइन कर दिया है किसमें, आपके ए में। ठीक है। तो ये जो इक्वल्स टू है ये सिंपली आपको क्या काम कर रहा है, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, मतलब असाइनमेंट करने का, असाइन करने का काम कर रहा है, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, फिर आपको देखिए रखा है यहाँ पे एरिथमेटिक ऑपरेटर। अगर अपन बात करते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर की, तो एरिथमेटिक ऑपरेटर करता क्या है, तो एरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म्स एरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है तो क्या और कैसे, तो देखना अब यहाँ पे ध्यान से। देके रखा हुआ है सिंबल, फिर नेम और फिर फंक्शनलिटी। फंक्शनलिटी में मैंने दो वेरिएबल लिखे ए और बी, है ना, और जिसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी है 5 और 2। अब आप देखेंगे यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस। ठीक है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो आपको समझ में आ गया। डिवीजन की अगर अपन बात करते हैं, तो डिवीजन के केस में अगर आप ए डिवाइड बाय बी करते हैं, तो उस केस में आपको कंप्लीट डिवाइड होकर जो ऊपर रिजल्ट मिलेगा डिवाइड का, तो वो पॉइंट में नहीं मिलता है ना। अब यहाँ पर आपने लिखा क्या है, पहले वो देखो। आपने लिखा ए डिवाइड बाय बी, ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है 2। अब ये जो लिखा है मैंने 5 डिवाइडेड बाय 2, है ना, तो अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे 5 है आपका इंटीजर, मतलब बिना बिना डेसिमल का नंबर। 2 क्या है, बिना डेसिमल का नंबर। तो बिना डेसिमल का नंबर, बिना डेसिमल नंबर के बीच में अगर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, तो जो रिजल्ट भी मिलेगा वो बिना डेसिमल का नंबर ही आपको मिलेगा। तो 5 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना मिला मेरे को 2। और ये डिवाइड क्या करता है, ये डिवाइड आपके क्वोशंट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। वहीं पे जो आपका मॉड्यूलस है वो आपके रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आपने लिखा है ए मॉड्यूलस बी इक्वल्स टू 5 मॉड्यूलस 2, है ना, इक्वल्स टू 1। तो ये मॉड्यूलस क्या करता है, रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है। फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर कि इसके अलावा, तब ध्यान से देखना साइड में ये जो देकर रखा हुआ है आपको, है ना। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि 5 डिवाइडेड बाय 2 आपको कितना देगा 2। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 क्या है, इंटीजर वैल्यू, बोले तो बिना डेसिमल वाली वैल्यू। 2 क्या है, बिना डेसिमल वाली वैल्यू। तो अब अभी आप यहाँ पे देखो साइड में जो देके रखा है इंटीजर 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 लिख के जो रखा हुआ है ना। तो इसको आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे, तो आप ऐसा समझो, अभी तो इतना समझो कि ये बिना डेसिमल वाली वैल्यू है, ये बिना डेसिमल वाली वैल्यू है। तो बिना डेसिमल का जो रिजल्ट आएगा वो भी बिना डेसिमल का रिजल्ट आएगा। ठीक है। फिर इंटीजर मतलब बिना डेसिमल वाली नंबर, है ना, और फ्लोट मतलब डेसिमल वाला नंबर। तो मैंने बोला बिना डेसिमल का नंबर और डेसिमल का नंबर जो आपको रिजल्ट देगा वो डेसिमल का नंबर देगा। फिर डेसिमल का नंबर और बिना डेसिमल का नंबर जो आपको रिजल्ट देगा वो डेसिमल का नंबर देगा। फिर डेसिमल का नंबर और डेसिमल का नंबर जो आपको रिजल्ट देगा वो देगा आपको डेसिमल का नंबर। मतलब आप क्या बोलोगे, 5 डिवाइडेड बाई 2 2, है ना, मतलब इंटीजर 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 फ्लोट 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 इंटीजर फ्लोट और फ्लोट फ्लोट फ्लोट। अब अगर अपन बात करते हैं कि, तो हमने क्या देखा, असाइनमेंट ऑपरेटर देखा, और हमने यहाँ पर अभी एरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पर डिस्कस किया। फिर इसके बाद में अगर अपन ऑपरेटर्स की अगर बात करते हैं, ठीक है,
तो अब यहाँ पर होगा क्या, तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आपके पास में जो नेक्स्ट ऑपरेटर आपको दिख रहा है वो नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। इस शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को अपन क्या बोल सकते हैं, एरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, या इसी को अपन बोल सकते हैं कंपाउंड ऑपरेटर, है ना। मतलब आप क्या बोलोगे, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलो या एरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर बोलो या फिर आप इसको कंपाउंड ऑपरेटर बोलो। अब अगर अपन बात करें कि यार यहाँ पर ये होता क्या है ना, तो जैसा कि आपको एज अ नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है या नाम ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। एरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब पहले एरिथमेटिक ऑपरेटर आएगा और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा। तो आप देखो यहाँ पर कि जो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ये कैसा है, ये प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू और मॉड्यूलस इक्वल्स टू। तो यहाँ पर क्या है, ये प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉड्यूलस इक्वल्स टू। तो इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा बोल सकते हो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस और बाद में पीछे क्या लगा हुआ है, सब में इक्वल्स टू लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है आपका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर या फिर कंपाउंड ऑपरेटर या फिर अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर इसको लिखते कैसे है, तो आप जैसा कि देखेंगे यहाँ पर कि जैसा अपन लिखते हैं ना a इक्वल्स टू ए प्लस फाइव, कि मैंने बोला a के अंदर 5 को ऐड करके मैं उसको किस में सेट कर दूंगा, अपने a में। a के अंदर 5 को ऐड करके मैं सेट कर दूंगा किस में, इसको a में। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, a प्लस इक्वल्स टू 5। मैं कैसा लिख सकता हूँ, a प्लस इक्वल्स टू 5। अब ये a प्लस इक्वल्स टू 5 मतलब क्या होता है कि आप a के अंदर 5 को ऐड करके वापस से a के अंदर क्या कर दोगे, सेट कर दोगे। इसका मतलब ही होता है, ये a प्लस इक्वल्स टू 5 का मतलब ही ये होता है कि आप a के अंदर 5 को ऐड करके वापस से a में स्टोर कर दोगे। a माइनस इक्वल्स टू 5, तो a माइनस इक्वल्स टू 5 का मतलब ये होता है कि आप a में से 5 को माइनस करके वापस से a में सेट कर दोगे। a मॉड्यूलस इक्वल्स टू 5, तो a मॉड्यूलस इक्वल्स टू 5 का मतलब ये होता है कि a का आप मॉड्यूलस निकालोगे 5 के साथ में और फिर उसको वापस से किस में स्टोर कर दोगे, आपके a में। ठीक है, तो ये क्या देखिए रखा हुआ है आपका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, है ना, कि आप क्या करोगे a प्लस इक्वल्स टू 5, तो a प्लस इक्वल्स टू 5 का मतलब ये होता है कि a में 5 की वैल्यू को ऐड करके वापस से आप a में सेट कर दोगे। अब ये प्लस इक्वल्स टू, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ये तभी वर्क करेगा जब इक्वल्स टू के दोनों साइड, है ना, सेम नेम का वेरिएबल होगा। अगर सेम नेम का वेरिएबल होता है तभी यहाँ पर आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, अगर इक्वल्स टू दोनों साइड सेम नेम के वेरिएबल अगर होते हैं तो ही आपका ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा। ठीक है, अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है आपका नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर तो आप देखोगे यहाँ पर देखे रखा है सबसे पहले आपका लेस देन, है ना, यहाँ देखे रखा है सबसे पहले लेस देन, फिर देखे रखा है आपका ग्रेटर देन, फिर देखे रखा है लेस देन इक्वल्स टू, फिर देखे रखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर देखे रखा है डबल इक्वल्स टू। अब ये डबल इक्वल्स टू क्या होता है, तो डबल इक्वल्स टू मतलब होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। डबल इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब कैसे, कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला a इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ये 10 है ये 10 a में असाइन हो रहा है ना, यहाँ पर ये जो 10 है ये a में असाइन हो रहा है ना, मतलब यहाँ पर ये आपका जो इक्वल्स टू है ये क्या है, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये जो इक्वल्स टू है आपका यहाँ पर, है ना, तो ये क्या है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। बट अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया a इक्वल्स टू 10, अगर मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू 10, तो a इक्वल्स टू 10 मतलब क्या होता है कि इसमें अपन चेक करते हैं वेदर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 10 और नॉट, कि यहाँ पर a की कुछ वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर a यहाँ पर होता है 10, अगर a 10 होता है तो अपन यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, अपन ये चेक कर रहे हैं कि क्या 10 इक्वल्स टू 10 है क्या। अगर 10 इक्वल्स टू 10 होता है तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, ट्रू। और अगर मैंने बोला कि यार यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दे के रखी हुई है, तो मैंने बोला कि यहाँ पर a की वैल्यू दे के रखी है 100, तो मैंने बोला कि क्या 100 इक्वल्स टू 10 है क्या, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने बोला है डबल इक्वल्स टू मतलब क्या होता है, डबल इक्वल्स टू मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर, कि वो कंपेयर करता है कि वेदर दैट बोथ वैल्यूज आर इक्वल्स टू, वेदर दैट बोथ वैल्यूज आर सेम और नॉट, है ना, कि a इक्वल्स टू 10 मतलब कि क्या a की जो भी वैल्यू है वो 10 के बराबर है क्या।
और यहाँ एक सिंगल इक्वल्स टू में क्या होता है, आपकी सिंपली वैल्यू असाइन होती है, सिंपली असाइन होती है, मतलब ए इक्वल्स टू 10, मतलब ए के अंदर 10 सेट हो गया। ठीक है, वही यहाँ पर देखिए रखा हुआ है कि आपको देखिए रखा है यहाँ पर कि a इक्वल्स टू 10, यहाँ पे तो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है ना, और a के अंदर 10 सेट हो गया। a इक्वल्स टू 5, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर सेट हो रहा है। अब आपने बोला है कि क्या a इक्वल्स टू 10 है क्या, कि a की वैल्यू अगर 5 है तो क्या 5 इक्वल्स टू 10 है क्या, तो इसका आंसर क्या होगा आपका। और फाइनली देखिए रखा हुआ है नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू मतलब a इज नॉट इक्वल्स टू b, तो इसके लिए अपन ऐसा कुछ यूज करते हैं। बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि एक और ऑपरेटर होता है अपने पास में, और वो जो एक और ऑपरेटर है वो है यहाँ पर आपका कंडीशनल ऑपरेटर, या फिर जिसे हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर या फिर टर्नरी ऑपरेटर की, यार ये होता क्या है ना, तो अब ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर में आते हैं आपकी, आपके पास में आपकी कंडीशन। अगर यहाँ पर कंडीशन आपकी क्या होती है, ट्रू होती है, अगर कंडीशन यहाँ पर आपकी ट्रू हुई है ना, अगर ये कंडीशन यहाँ पर आपकी क्या हुई, ट्रू हुई, तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपका कंट्रोल जाएगा कहाँ पर, आपके एक्सप्रेशन वन पर। अब याद रखना ये कंडीशनल ऑपरेटर है क्या, है ना, तो अगर मैं कंडीशनल ऑपरेटर की बात करूं तो अपन यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर आए, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर ये कंडीशनल ऑपरेटर जो है, इसके अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं तो इसका सिंटैक्स क्या बोलता है, तो इसका सिंटैक्स सिंपली ये बोलता है कि यहाँ पर है ना, मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कंडीशनल ऑपरेटर मतलब क्वेश्चन मार्क और कॉलन। कंडीशनल ऑपरेटर मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क और कॉलन, है ना, ये कंडीशनल ऑपरेटर को इससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं कि कहीं पे भी कंडीशनल ऑपरेटर लिखा हुआ मिला मतलब कंडीशनल ऑपरेटर मतलब क्वेश्चन मार्क और कॉलन। तो अब अगर अपन बात करें कि अब ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन को आप कैसे क्या यूज करोगे यहाँ पर, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पर क्या आती है आपके पास में आपकी कंडीशन। अगर कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती है तो आपका चलेगा यहाँ पर एक्सप्रेशन वन, और कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर चलेगा आपका एक्सप्रेशन टू। मतलब आप क्या बोलोगे, अगर कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, कंडीशन अगर आपकी यहाँ पर ट्रू हुई, तो कंडीशन अगर ट्रू है तो कंट्रोल आ जाएगा आपके एक्सप्रेशन वन पे, और कंडीशन अगर आपकी फॉल्स है तो कंट्रोल आ जाएगा आपके एक्सप्रेशन टू पर, है ना, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अगर अपन बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर अपन बात करें यहाँ पर कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल आ जाएगा आपके एक्सप्रेशन वन पे, एक्सप्रेशन वन चल जाएगा। कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो गई, तो अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका कंट्रोल आ जाएगा एक्सप्रेशन टू पर, तो एक्सप्रेशन टू चल जाएगा। और यहाँ पे देखो लगा हुआ है ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि अगर A5 है और B2 है ना, यहाँ क्या देखे रखा है, A5 है और यहाँ पे कितना देके रखा हुआ है आपका B2 है। अब A5 है B2 है, मैंने यहाँ पे क्या किया, तो ध्यान से देखना, मैंने लिखा अगर A बड़ा होता है B से तो कंट्रोल जाएगा A पर। तो यहाँ पे 5 बड़ा है क्या 2 से, A5 है B2 है, तो क्या 5 बड़ा है क्या 2 से, हाँ 5 बड़ा है 2 से। अगर 5 बड़ा है 2 से, कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू होगी, तो उस केस में आपका कंट्रोल जाएगा A पर, और ये A की वैल्यू यहाँ से उठकर कहाँ आ जाएगी, इस वेरिएबल में सेट हो जाएगी। ग्रेटर कितना आ गया 5। यहाँ पर क्या दी के रखा है, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 12। अगर मैंने यहाँ पे बोला है कि अगर ए बड़ा होता है बी से, है ना, अब मैंने बोला कि अगर ए बड़ा होता है बी से, मतलब क्या 5 बड़ा है क्या 12 से, नहीं 5 बड़ा नहीं है 12 से। कंडीशन तो क्या हो गई, फॉल्स, फॉल्स हो गई, तो कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, डायरेक्टली आपके बी पर। बी पर आने के बाद में बी की वैल्यू उठकर डायरेक्टली कहाँ आ जाएगी, आपके ग्रेटर में। और अगर आप प्रिंट करवाते हो तो ये ग्रेटर कितना प्रिंट कर देगा, आपको 12 प्रिंट कर देने का काम करेगा, ठीक है। तो चलते फिर अपन अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो नेक्स्ट ऑपरेटर आता है वो आता है आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अगर अपन बात करें कि अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है, राइट, तो देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि ऑपरेटर को अपन ने क्लासीफाई किया है इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब आप क्या बोलोगे, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब प्लस प्लस, डिक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब माइनस माइनस। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को आपने क्लासिफाई किया है दो टाइप से, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक होता है आपका प्री इंक्रीमेंट।
डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी आपने क्लासिफाई किया है दो टाइप से, एक होता है आपका पोस्ट डिक्रीमेंट, एक होता है आपका प्री डिक्रीमेंट। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट इंक्रीमेंट की, तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट सिंपली ये बोलता है कि पहले वैल्यू प्रिंट होगी बाद में इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट क्या बोलता है कि पहले इंक्रीमेंट होगा बाद में प्रिंट होगा। डिक्रीमेंट क्या बोलता है, पहले प्रिंट होगा बाद में डिक्रीमेंट होगा। और प्री डिक्रीमेंट क्या बोलता है, पहले डिक्रीमेंट होगा बाद में प्रिंट होगा, ठीक है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर होगा क्या, ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब मैंने बोला यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में कि पहले प्रिंट बाद में इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, मैंने यहाँ पे लिखा ए की वैल्यू 10। अब ए की वैल्यू 10 मैंने लिखी है, यहाँ पर मैंने करा प्रिंट एफ ए प्लस प्लस और मैंने लिखा है प्रिंट एफ ए। अब प्रिंट एफ ए प्लस प्लस लिखा है, तो अब ये ए प्लस प्लस मतलब क्या है, आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। और मैंने क्या बोला था यहाँ पर कि ये पहले प्रिंट करता है बाद में इंक्रीमेंट करता है। तो ये जो ए प्लस प्लस है, तो ये ए प्लस प्लस को क्या करेगा, पहले प्रिंट करेगा। तो ए की वैल्यू कितनी थी 10, तो इसने 10 को क्या कर दिया यहाँ पे, सबसे पहले प्रिंट कर दिया। लेकिन जब ए को इसने यहाँ पर ए प्लस प्लस को यहाँ पे इसने ए को प्रिंट कर दिया, उसके बाद में इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी होगी 10 से। अब प्लस प्लस करोगे तो एक से ही बढ़ेगी, तो 10 से कितनी हो जाएगी 11। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ए को प्रिंट करवाओगे तो वो प्रिंट कितना करके देगा आपको 11, ठीक है। फिर से समझना, मैंने यहाँ पे क्या बोला, प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट क्या बोलता है, पहले सॉरी प्री इंक्रीमेंट है ना, प्री इंक्रीमेंट क्या बोलता है कि पहले इंक्रीमेंट होगा फिर प्रिंट होगा। तो मैंने बोला ए कितना है 10, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ प्लस प्लस ए और प्रिंट एफ ए। मैंने बोला यहाँ पर सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा तो प्लस प्लस ए, तो प्लस प्लस ए मतलब ए की वैल्यू थी 10, तो पहले इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, और फिर प्रिंट होगा, तो ये देखो ये 11 प्रिंट हुआ। और फाइनली जब आप प्रिंट एफ ए को प्रिंट करवाओगे तो ये तो ऑलरेडी 11 हो चुका है, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 11, ठीक है। एक बार फिर से देखो डिक्रीमेंट के केस में, पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है, पहले प्रिंट होगा बाद में डिक्रीमेंट होगा, पहले प्रिंट होगा बाद में डिक्रीमेंट होगा। तो आप देखो यहाँ पर ए माइनस माइनस, तो ए माइनस माइनस मतलब पहले प्रिंट होगा, तो पहले कितना प्रिंट हुआ, पहले एज इट इज 10 प्रिंट हुआ। लेकिन अब वो हो कितना गया है, तो वो 9 हो चुका है, कि अब नेक्स्ट टाइम अगर जब आप ए को प्रिंट करवाओगे तो वो कितना प्रिंट कर देगा आपको 9। डिक्रीमेंट की मैं बात करूँ तो डिक्रीमेंट और फिर प्रिंट, तो यहाँ पर ए कितना दे के रखा है 10, तो ये पहले डिक्रीमेंट करेगा फिर प्रिंट करेगा। तो प्रिंट एफ माइनस माइनस ए, तो ये पहले डिक्रीमेंट करेगा, तो ए कितना था 10, तो वो कितना हो जाएगा 9, और अब प्रिंट करेगा तो कितना प्रिंट करेगा ये यहाँ पर 9। और फाइनली जब नेक्स्ट टाइम फिर से आप प्रिंट ए करोगे है ना, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 9। ऑपरेटर, अब अगर अपन बात करें कि ये लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर को अपन ने क्लासीफाई करके रखा हुआ है 3 टाइप से। सबसे पहला देखिए रखा हुआ है लॉजिकल एंड, फिर देख रखा है लॉजिकल और, फिर देख रखा हुआ है लॉजिकल नॉट। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर लॉजिकल एंड की, तो लॉजिकल एंड क्या बोलता है, तो लॉजिकल एंड सिंपली ये बोलता है व्हेन ऑल द कंडीशंस आर ट्रू देन ओनली द रिजल्टेंट विल बी ट्रू। और लॉजिकल एंड क्या बोलता है, एंड सिंपली ये बोलता है जब सारी कंडीशंस क्या होगी, ट्रू होगी, तो ही यहाँ पे रिजल्टेंट कितना होगा, ट्रू होगा, राइट। लॉजिकल और क्या बोलता है, इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन द रिजल्टेंट विल बी ट्रू, कि अगर एक भी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो रिजल्टेंट क्या रहेगा आपका, ट्रू रहेगा। और लॉजिकल नॉट क्या बोलता है, अपोजिट, कि अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर जैसे कि आपको दिखा रखा हुआ है ना, मैंने क्या बोला, लॉजिकल एंड मतलब क्या याद रखोगे, जब सारी कंडीशंस क्या होगी अगर आपकी ट्रू होती है तो ही रिजल्टेंट क्या होगा आपका, ट्रू होगा। लॉजिकल और में आप क्या याद रखोगे, इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन द रिजल्टेंट विल बी ट्रू, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। और फाइनली लॉजिकल नॉट में आप क्या बोलोगे, अपोजिट, अपोजिट मतलब ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अगर अपन बात करें अब यहाँ पर ये होगा क्या, तब ध्यान से देखना इधर। अब यहाँ पर आता है आपके पास में, अब ये जो आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा आपका, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अब अगर अपन बात करें कि या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, तब या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है 2। फिर अब अगर अपन बात करें कि अब क्या होगा है ना, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2।
और इसके ऊपर पावर में क्या आती है, नंबर ऑफ एंटिटी। अभी नंबर ऑफ एंटिटी क्या हो सकता है, तो नंबर ऑफ एंटिटी मतलब आप ऐसा बोल दोगे कि आपको, आपके पास में दो एंटिटी है ना, पी और क्यू, या आपके पास में तीन एंटिटी है, पी क्यू आर, या आपके पास में चार एंटिटी है, पी क्यू आर एस, है ना। तो वो, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, तो मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसा बोला है कि टू, और टू की पावर में कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका टू। मेरे पास में दो एंटिटी है, कौन कौन सी, एक है पी और एक है क्यू। तो टू टू सा कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे देखा टू टू सा यहाँ पर हो जाएगा आपका फोर। अब टू टू सा फोर हो गया, तो आपके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे, चार। और जो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कैसे बनेंगे, तो चार कॉम्बिनेशन में एक बनेगा ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स। तो अपन यहाँ पर आ गए, एक बनेगा ट्रू, यहाँ पर एक बनेगा आपका फॉल्स, एक बनेगा आपका यहाँ पर ट्रू, एक बनेगा यहाँ पर आपका फॉल्स। ठीक है, एक बार फिर से देखना। मैंने बोला अब मेरे पास में क्या है, तो मैंने बोला क्या मेरे पास में है यहाँ पर टू की पावर थ्री। अब टू की पावर थ्री कितना होगा, तो टू की पावर थ्री होगा सिंपली आपका टू टू सा फोर टू सा एट। मैंने यहाँ पे कितना लिख लिया, मैंने लिख लिया पी, मैंने यहाँ पे लिख लिया क्यू, है ना, और मैंने यहाँ पे कितना लिख लिया आर, मैंने ऐसा लिख लिया। अब अपन करेंगे क्या, तो अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू 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 ट्रू, फिर फॉल्स 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 फॉल्स। तो टू की पावर थ्री मतलब एट, कितने, आठ कॉम्बिनेशन बनेंगे, तब कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा ट्रू, यहाँ पर आ जाएगा ट्रू, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका फॉल्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका फॉल्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में ट्रू, यहाँ पे कितना आ जाएगा ट्रू, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास में फॉल्स, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास में फॉल्स। और यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर आपके पास में, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने बोला ट्रू, यहाँ पर आपने बोला फॉल्स, यहाँ पर आपने बोला ट्रू, यहाँ पर आपने बोला कितना फॉल्स, ट्रू, यहाँ पे कितना आएगा आपका फॉल्स। तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या दे के रखा है, ये देखो पी और क्यू दे के रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने बोला क्या, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये कितना हो गया, ट्रू फॉल्स। अब पी एंड क्यू क्या बोलता है, व्हेन ऑल द कंडीशंस आर ट्रू देन ओनली रिजल्टेंट विल बी ट्रू, है ना। जब सारी कंडीशंस ट्रू होगी तो रिजल्टेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो देखो यहाँ पे ये भी ट्रू ये भी ट्रू, तो रिजल्टेंट विल बी ट्रू। एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, दोनों ही फॉल्स तो फॉल्स। लेकिन और क्या बोलता है, एक भी ट्रू तो ट्रू, तो देखोगे आप यहाँ पे ट्रू ट्रू में एक ट्रू मिल गया, है ना। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, ट्रू फॉल्स में एक ट्रू मिल गया तो रिजल्टेंट विल बी ट्रू। फॉल्स ट्रू में एक भी ट्रू मिल गया तो ट्रू, तो देखो यहाँ पी और क्यू में ट्रू, और फिर दोनों ही फॉल्स है तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका फॉल्स। और फाइनली देखिए रखा है पी और नॉट पी, मतलब लॉजिकल नॉट, तो क्या ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा।